लेकिन ये जल्दबाजी नहीं थी कि सिर्फ 27 साल की उम्र में आप पहले ऐसे व्यक्ति बने जो मेयर बन गए? देखिए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि जब हम लोग दूसरी बार मैं जब कॉरपोरेटर बना तो उस समय चूंकि पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन केवल 8 लोग ऐसे थे जो वापस चुनकर आए हुए थे और उनमें हम 2 लोग ऐसे थे कि जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। तो उसमें से एक ने मेयर बनना था, एक ने चेयरमैन बनना था। तो पार्टी ने तय किया कि मैं मेयर बनूंगा। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि बहुत जल्दी मुझे एक प्रकार से ये चांस मिला, लेकिन पार्टी ने दिया मुझे। ये बात सही है कि जिस समय आपके पिता का निधन हुआ तो नितिन गडकरी ने आपको संभाला, आपको सांत्वना दी? नहीं, बिल्कुल। नितिन जी का और हमारा बहुत पारिवारिक संबंध रहा है, क्योंकि नितिन जी एक युवा नेता के तौर पर काम करते थे और नितिन जी ने जब पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा तो जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं उस क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा। तो उस समय हमारे घर पर ही रहते थे नितिन जी, वो चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि नितिन जी पूर्व क्षेत्र से आते थे, वो लड़ रहे थे पश्चिम क्षेत्र से। और हमारा बहुत पारिवारिक संबंध रहा और बाद में भी मतलब पिताजी के बाद भी जब मैं राजनीति में आया तो नितिन जी का साथ मुझे हमेशा रहा है। इसलिए लोग कहते हैं कि 2014 में नितिन जी से आगे निकल गए, मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, उस समय नितिन जी देश की राजनीति में जा चुके थे। नितिन जी मोदी जी की सरकार के मंत्री बन चुके थे और नितिन जी ये भी अनाउंस कर चुके थे कि मुझे देश की राजनीति में काम करना है, इसलिए प्रदेश की राजनीति में मैं आ गया। देखिए, नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया है, लोगों को मौका दिया है और आप उसका पहला एक्सपेरिमेंट थे। तो ऐसा क्या देखा आपने मोदी जी ने? देखिए, ये तो मोदी जी बता सकते हैं कि मुझ में क्या देखा। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में मुझ जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना, ये हिम्मत सिर्फ मोदी जी दिखा सकते हैं, क्योंकि आप महाराष्ट्र की राजनीति को जानते हैं और 10 साल पहले, 11 साल पहले तो राजनीति जिस मोड़ पर थी, उस समय वहाँ की जो एक जातिगत राजनीति है, उस राजनीति में मैं फिट नहीं होता था। लेकिन मोदी जी ने रिस्क लिया और मोदी जी ने हिम्मत के साथ ये कहा। उस समय ये बात जरूर थी कि मैं पार्टी का अध्यक्ष भी था और आप देख सकते हैं तो विधानसभा में सबसे मुखर नेता के रूप में मेरे और देखा जाता था। फिर भी मैं भी ये समझता था कि जो प्रचलित राजनीति है, जिसमें कई बार पदों के लिए जाति को देखना जरूरी होता है, मतलब एक इनएविटेबल बात है, उसमें मैं फिट नहीं होता था। तो इसलिए मुझे अपेक्षा नहीं थी कि मुझे बनाया जाए। ब्राह्मण को आमतौर पर हाँ, नहीं बना सकते। मतलब महाराष्ट्र की राजनीति में एक वो माइनस पॉइंट आपका हो जाता है। लेकिन मोदी जी ने जो भी मुझ में देखा होगा, बना तो दिया उन्होंने। और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो वही कह सकते हैं कि जिस विचार से उन्होंने बनाया था उस पर मैं खरा उतरा कि नहीं, लेकिन मैंने प्रयास पूरा किया। मोदी जी ने क्या देखा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने आपको अटल बिहारी वाजपेयी की गोदी में बैठे हुए देखा है। देखिए, गोदी में तो नहीं, पर मुझे अच्छे से याद है कि मैं 12 साल का था और नागपुर में भारतीय जनता पार्टी का, हमारे पास में होगी शायद। हाँ, यस, बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय अधिवेशन था और इस अधिवेशन में अटल जी आए थे और वो ज़माना कोई बहुत सिक्योरिटी वगैरह का तो ज़माना था नहीं। तो मैं हमारे पिताजी को मैंने कहा था कि अटल जी के साथ फ़ोटो खींचनी है, तो पिताजी ने टाल दिया। तो प्रमोद जी उस समय थे, तो मैंने प्रमोद जी को पकड़ा और मैंने प्रमोद जी को कहा कि मुझे अटल जी के साथ फ़ोटो निकालनी है। तो प्रमोद जी ने अटल जी को पूछा कि वो 2 बेटे, उस समय पिताजी शायद शहर के अध्यक्ष वगैरह रहे होंगे, तो उनके 2 बेटे वो आपके साथ। अटल जी ने कहा बिल्कुल बुलाओ। और फिर हम दोनों भाई गए और हमने अटल जी के साथ फ़ोटो खिंचवाई। और हम फोटो खींच रहे थे तब सामने से पिताजी आए, तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये पहुंच कैसे गए यहाँ अटल जी के पास। तो अटल जी ने उस समय, मुझे आज भी याद है, हम दोनों भाई आजू बाजू खड़े थे और कहा देखो 2 शेरों के साथ मैं फोटो खींच रहा हूँ। अटल जी ने अपने स्टाइल में उस समय कहा था। तो
मेरे लिए तो वो फोटो मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी मेडल से कम नहीं है। देखिए इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि सबसे जल्दी आगे पहुंचने में आपको कोई नहीं रोक सकता। देखिए एक बात तो है कि ईश्वर का आशीर्वाद कुछ ऐसा रहा कि समस्याएं बहुत आई लेकिन आगे निकलता गया। हम जनता में से एक जो सवाल ले सकते हैं इस समय। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये सच है कि आपने पिछले कुछ समय में 25 किलो वजन कम किया है? देखिए वजन के साथ मेरी लड़ाई लगातार चलते रहती है। मैं उसको कम करता हूँ और वो बढ़ जाता है, और कई बार मैं कहता हूँ कि मैं हवा खाता हूँ तो भी वजन बढ़ता है। लेकिन मतलब आप मेरे अगर पिछले 30 सालों की फोटोज देखेंगे तो आपको हर शेप में मेरा फोटो आपको नजर आएगा। लेकिन हाँ ये बात सही है कि पिछले करीब 3-4 सालों से मैं लगातार अपने वजन को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और काफ़ी वजन मैंने कम किया है। लेकिन अभी भी मैं फिट नहीं हूँ, अभी मुझे कम से कम 10-12 किलो वजन और कम करना चाहिए। लेकिन मैं आई एम हैप्पी कि मैं कम कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो 30 साल पहले की जो तस्वीरें वो दिखा देते हैं हाँ, लोगों को। बिल्कुल। तो बीच में तस्वीर अच्छी दिखाई दी जिसमें आप मॉडलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बड़ा मज़ेदार किस्सा है। एक विवेक रानड़े मेरे मित्र है, बड़े फैशन फोटोग्राफर है। तो ये जो तस्वीर है ये करीब मेरे ख्याल से 2002 या 2003 की तस्वीर होगी। तो चुनाव हो गया था और कुछ ज़्यादा काम भी नहीं था। एक दिन उसने मुझे बुलाया और विवेक ने कहा कि तुम्हारा एक पोर्टफोलियो तैयार करेंगे। मैंने भी कहा चलो, कुछ काम तो है नहीं। तो काफ़ी अलग अलग प्रकार के कपड़े वपड़े पहना के उसने मेरे फोटो खींचे, और फिर 4-5 दिन बाद कहा कि देखो ये जो सारे फोटो है एक कपड़े का ब्रांड है, इसमें मैं आपको मॉडल के रूप में यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार क्या फालतू बात कर रहे हो, लोग गाली मारेंगे मुझे, और मुझे पता है मूर्खता होगी। बोला नहीं, मैंने तो तय कर लिया है। जैसे वो सारे बोर्ड्स वोर्ड लगने वाले थे, मैं तो इतना डर गया कि मैं नागपुर छोड़कर शनि शिंगणापुर चला गया। मैंने बोला चलो भगवान के दर्शन करने चले जाते, 2-3 दिन किसी को मिलेंगे नहीं। और लेकिन उसको लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। लेकिन उसमें सबसे मज़ेदार बात ये हुई कि चूंकि मैं उस समय विधायक था, तो एक थोड़ी नई बात हो गई थी, किसी विधायक ने मॉडलिंग कर लिया था। तो वो अटल जी ने देखा, वो न्यूज में आइटम बन गया, तो अटल जी ने देखा। तो अटल जी ने देखने के बाद, उस समय अप्पा घटाटे हुआ करते थे, तो अप्पा की और अटल जी की दोस्ती थी। तो अटल जी ने अप्पा घटाटे जी को कहा, अरे तुम्हारे नागपुर का विधायक है, इसने मॉडलिंग की, उसको बुलाओ। तो मुझे बुलाया अटल जी ने, और मैं गया तो बड़ा डर डर के गया। मैंने कहा कि अब तो अटल जी मुझे कहेंगे कि ये इसलिए तुमको बीजेपी में लिया हमने, ये मॉडलिंग कर रहे हो, विधायक बने हो, कोई शर्म आती नहीं। मैं गया तो ऐसा मेरी पीठ पे मार के बोला, आओ मॉडल विधायक, ऐसा करके, और मिठाई विठाई खिलाई मुझे। तो बड़ा मज़ा आया। लेकिन वो एक ही बार किया, क्योंकि मुझे पता था कि क्या होता है कि आदमी को कुत्ता काटता है तो न्यूज़ नहीं होती, लेकिन कुत्ते को आदमी काटता है तो न्यूज़ होती है। तो मैंने एक प्रकार से आदमी ने कुत्ते को काटा था, इसलिए न्यूज़ बन गई थी। तो इसलिए वो एक ही बार किया मैंने।